नमस्कार। आप इस वक्त जी मॉर्निंग से जुड़े हुए हैं और जी मॉर्निंग तभी प्ले होते हैं इसके वीडियो जब कुछ सच दिखाना होता है या कोई गंभीर मुद्दे पर हम बात कर रहे होते हैं। जनपद जालौन के एक गांव से, उस गांव का हम नाम भी बताएंगे और जो तस्वीर वायरल हो रही है उसके बारे में बताएंगे। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसको लेकर कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव बातें शेयर की जा रही हैं। इस संबंध में देखा कई ट्विटर पर ब्लू टिक लिए हुए भाजपा के नेता शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं ये तस्वीर बहुत ही सराहनीय है। तस्वीर क्या थी? तस्वीर थी एक सरकारी विद्यालय में एक बच्चा प्लेट लिए खड़ा हुआ है जिसमें एक पनीर है, सेब है, आइसक्रीम रखी हुई है, ऐसे कई आइटम रखे हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसी कोई तस्वीर देखने को मिली है। अब कैसे ये दिमाग आया या ये तस्वीर क्या सच है या किन चीज़ों पर ये तस्वीर वायरल की गई है? क्या कोई राजनीति थी इसके पीछे और क्या इसके पीछे जो वायरल किए कोई भाजपा के कोई नेता है? इन्हीं कई मुद्दों को लेकर और कई सवालों को लेकर मैंने जब सोशल मीडिया देखा तो कई लोग टिप्पणी कर रहे थे। तस्वीर बहुत सराहनीय है और जो अपनी व्यवस्थाएं हैं प्राथमिक या जूनियर विद्यालयों की, उनको बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी संबंध में आज हमारे बीच अमित जी जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व में एक बड़े पत्रकार रहे हैं, बड़े चैनल से जुड़े रहे हैं और साथ में इस वक्त प्रधान हैं। उनकी सोच की काबिल तारीफ़ करनी पड़ेगी। ऐसे कई गंभीर मुद्दों पर और कई जो उन्होंने गांव के देखे, गांव को लेकर बिजली व्यवस्था हो या अन्य चीज़ों पर उन्होंने चर्चा की और प्रशासन के बीच मांग रखी। अमित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद नसीम जी। जी, एक यहाँ पर एक गंभीर मुद्दा या गंभीर बात ये सामने आती है जब कोई अच्छा कर रहा हो उसके पीछे एक नेगेटिव चीज जोड़ दी जाती है। ये तस्वीर वायरल हुई किस गांव की है? जिस गांव के प्रधान है वो तो मुझे भी जानकारी है, मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन किस गांव की है और ये तस्वीर है क्या? आखिर क्यों वो बच्चा एक थाली में इतना आइटम लिए रखा हुआ जबकि सरकारी विद्यालयों में खाना तक नसीब नहीं हो पाता है? देखिए नसीम जी, हमारे यहाँ भी जो पंचायत में विद्यालय हैं वहाँ भी जो सरकार द्वारा निर्धारित मिड डे मील भोजन है उसकी व्यवस्था है, लेकिन ये व्यवस्था बच्चों को और बेहतर भोजन यानी मिड डे मील की निर्धारित जो व्यवस्था है उसमें चीजें जोड़ने की, एड ऑन करने की व्यवस्था हमने बच्चों की फरमाइश पे ही 14 फरवरी 2022 को शुरू की थी। और उसके बाद ये व्यवस्था एक नियम के तहत महीने में कम से कम 1-2 बार, अधिक से अधिक 4 बार चलती थी और ये व्यवस्था फरवरी में चली, मार्च में चली और अप्रैल में चली। इसके बाद संभवतः मई में भी थोड़े बहुत दिन विद्यालय खुले बच्चों के, उसके बाद गर्मियों की छुट्टी हो गई। इसके बाद हमने इस व्यवस्था को और बेहतर किया और तिथि भोजन का नाम दिया। तिथि भोजन गुजरात राज्य सरकार से लिया गया एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह या संस्था बच्चों के साथ अपनी खुशियां बांट सकती है, उन्हें बेहतर भोजन खिला सकती है। तो ये जो तिथि भोजन का कॉन्सेप्ट है फिर हमने नए सत्र यानी 1 जुलाई 2022 से हमने अपने यहाँ के विद्यालयों में लागू कर दिया। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, परिवार, संस्था अपनी सालगिरह पर, शादी की सालगिरह पर या अन्य अवसर जो होते हैं खुशियों के, उसमें बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं और बच्चों को अच्छा भोजन कराते हैं। तो जैसे मैंने बताया इसके लिए एक पूरा चार्ट बना हुआ है, एक रोस्टर व्यवस्था है, उसके तहत क्या क्या चीजें जोड़ी जाएंगी, क्या क्या उसमें बेहतर हम उस भोजन को करेंगे। तो इस व्यवस्था के तहत जैसे मटर पनीर की सब्जी हो जाती है, मिठाई में कभी रसगुल्ला, कभी लड्डू, कभी आइसक्रीम इस बार हो गई। दूध में बच्चों को हमने उसमें मॉडिफाई किया, कभी मिल्क शेक दे देते हैं, कभी बनाना शेक दे देते हैं, कभी लस्सी दे देते हैं, कभी साधारण दूध भी देते हैं उसमें। और फल में आयरन के स्रोत के रूप में सेव भी दे देते हैं और इसके अलावा सलाद प्रतिदिन करते हैं सोर्स ऑफ विटामिन के रूप में। तो इस टाइप से ये व्यवस्था चल रही है। इसमें जो अब बात आती है कि ये सरकार का इनिशिएटिव है या इंडिविजुअल एफर्ट है, तो ये देखिए मिला जुला रूप है। कोई भी समाज, कोई भी देश सिर्फ एक के भरोसे आगे नहीं बढ़ता है। इसमें सरकार की भी भूमिका है। सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करती है और जो बाहरी लोग हैं इसमें अपना योगदान देकर इसको और अच्छा बना देते हैं। तो जो थाली वायरल हुई है वो पहली बार नहीं है, 14 फरवरी से व्यवस्था चल रही है और भी पहले भी तस्वीरें मैंने सोशल मीडिया पर डाली है, पहले भी वायरल हुई है। तो इसमें कहीं भी कुछ विवाद नहीं है, सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ पूरी व्यवस्था जो चल रही है उसका दस्तावेजीकरण है। विद्यालय के जो दस्तावेज हैं उनमें चार्ट लगा हुआ है, उसी के तहत ये व्यवस्था होती है। आप कहिए ये
अभी 30 तारीख को 31 तारीख को हुआ था, आप कहिए फिर हो जाए अमित जी, तो कल संभव नहीं है, क्योंकि तो आप अपने घरों में रोज पनीर खाते हैं ना, स्कूल में विद्यालय में बच्चे खा सकते हैं। पौष्टिकता भी ख्याल रखना होता है, उसमें भोजन में विविधता होनी चाहिए, उसका भी ख्याल रखना होता है। तो एक व्यवस्था के तहत ये सिस्टम पूरा चलता है। तो ये आप इसे तिथि भोजन या एड ऑन मिड डे मील बोल सकते हैं। तो ये एक चार्ट के माध्यम से चलता है कि चार्ट लगा हुआ है कि ये तिथि भाई भोजन चलेगा, लेकिन इसको लेकर कुछ मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि आखिर कैसे करवा सकते हैं कोई भोजन जब सरकारी या वो सरकार के नियम के तहत विरुद्ध है, जबकि ऐसा कुछ नियम में है नहीं है, चाट खाने कुछ है, बच्चों को कुछ हो जाए। ऐसा ही एक वीडियो, एक मैं कहूंगा नहीं इस पे नाम नहीं, लोगों को नेता डाल रहे हैं, उसमें कई आरोप लगा रहे हैं आखिर कैसे कर सकते हैं, इसकी परमिशन ली या नहीं ली, ऐसे कई उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। तो ये पूरे तिथि बाई चलता है या फिर नई तिथि बनाई गई है? देखिए, ये पूरी व्यवस्था भारत सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और गुजरात सरकार का ये कॉन्सेप्ट है तिथि भोजन का। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से चलता है। ये स्वैच्छिक व्यवस्था है राज्यों के लिए, ये किसी भी एक तरह से किसी भी स्तर की प्रशासन के लिए स्वैच्छिक है। अब जो इस टाइप से नकारात्मक कमेंट करते हैं उन पर मैं व्यक्तिगत जवाब देने में सक्षम नहीं हूं। कितने जो समाज में नकारात्मकता है उसको हर एक को जवाब नहीं दिया जा सकता। दरअसल सोशल मीडिया की, इसको आप खूबी कहिए या खामी कहिए, लोग त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए तत्पर रहते हैं। वो जरा सा श्रम करके देखना नहीं चाहते कि इस व्यवस्था आखिर चल कैसे रही है। अगर वो मेरी टाइमलाइन या पहले जो खबर प्रकाशित हुई है और वेब माध्यमों में, अगर उसको भी गूगल पे सर्च करेंगे, ग्राम पंचायत मलकपुरा में जो ये स्पेशल मिड डे मील दिया जा रहा है, इसके पीछे सच्चाई क्या है, तो उनको सच्चाई आ जाएगी। लेकिन 5-10 मिनट का श्रम करने के बजाय वो तुरंत टिप्पणी करना, अपना जजमेंट सुनाना उनको बेहतर लगता है। तो ऐसी नकारात्मक टिप्पणियों के लिए कहीं कोई मतलब क्या उन्हें स्पष्टीकरण दिया जाए, कितना स्पष्टीकरण दिया जाए, आप कितने लोगों को दे सकते हैं। और मैंने इसीलिए आज सुबह एक स्टेटमेंट भी जारी किया जो मेरे व्हाट्सएप, मेरे फेसबुक और ट्विटर दोनों पे डला हुआ है। सब कुछ उसमें क्लियर है। इसके बाद भी अगर किसी को कुछ क्लेरिफाई करना है तो मेरा नंबर सोशल मीडिया पे दिया गया है, मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकता है। पूरी व्यवस्था सरकार की जो व्यवस्था उसी के अनुरूप हो रही है, लेकिन ये व्यवस्थाएं हर कोई नहीं करता है। अनोखी ग्राम पंचायत है, इसी लोगों को आश्चर्य हो रहा है। जी जी अमित जी, एक सवाल और, जैसे आपने सरकार कहा है तो एक मुझे एक चीज याद आ गई है। कई भाजपा के बड़े नेता आपकी फोटो को डाल रहे हैं जिन पे ट्विटर पे ब्लू टिक मिला है, मतलब वेरिफिकेशन है। तो भाजपा के बड़े नेता हैं, इसमें सांसद में कई लोग डाल रहे हैं। उनका कहना है कि बड़ी मीडिया वाले इस तस्वीर को नहीं दिखाई क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की है, बल्कि अगर दिल्ली की होती तो ये विदेशों में वायरल हो जाती है। तो इसमें क्या सरकार की कोई भूमिका रही है जो खाने में ये या इस थाली में? सबसे पहली बात तो मैं कौन क्या सोशल मीडिया पे दावे कर रहा है, प्रतिदावे कर रहा है, किस पक्ष पे आरोप लगा रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरी ग्राम पंचायत में मैं इस प्रतिद्वंदिता में नहीं पड़ूंगा। अब आपका दूसरा सवाल आता है सरकार की क्या भूमिका है। मैंने कहा कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी देश, समाज सिर्फ एक व्यक्ति, एक व्यवस्था के भरोसे आगे नहीं बढ़ते हैं। इसमें जब सब लोगों का सहयोग होता है तभी सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड कराती है। जो बेसिक मिड डे मील की जरूरतें हैं वो तो सरकार व्यवस्था करती है, लेकिन उसको और बेहतर बनाने के लिए हम संसाधनों की व्यवस्था अन्य स्रोतों से करते हैं। तो ये दोनों लोगों का मिला जुला एफर्ट है, तभी आपको जो थाली दिख रही है वो दोनों का मिला जुला एफर्ट है, तभी वो थाली का रूप आपको दिख रहा है। तो उसमें सिर्फ एक पक्ष नहीं, उसमें सभी पक्ष शामिल हैं। वो जन भागीदारी भी है, सरकार का भी एफर्ट है, एक जनप्रतिनिधि होने के कारण मेरा भी एफर्ट है, अभिभावकों का भी उसमें भूमिका है, जो विद्यालय के शिक्षक हैं उनकी भी भूमिका है, सबकी भूमिका है उसमें, तब जाकर ये थाली बन पाई। सभी का थोड़ा थोड़ा योगदान रहा है, सभी के जाकर सहयोग, जन सहयोग, नेताओं का सहयोग, में काम करने वाले, जो खाना भोजन बनाने वाले हैं उनकी भी भूमिका है, जो परोसने वाले हैं उनकी भी भूमिका है, सबकी भूमिका है। ये देश सबसे मिलकर बनता है। जी, तो ये थाली जो आपने एक बार तस्वीर वायरल करी है, तो आगे भी ये तस्वीरें वायरल होती रहेंगी? ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार राजनीति के लिए या फिर अपने आप को वायरल करने के लिए ये तस्वीर नहीं थी, ये आगे भी होती रहेगी? अरे मैंने अतीत में की हुई है, आप देखिए 14 फरवरी से आप मेरे ट्विटर फेसबुक देख सकते हैं। हुई है जी।
जो भी आलोचक है मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा सा समय निकाल के 5-7 मिनट निकाल के मेरी टाइमलाइन चेक कर सकता है। तिथि वाइज सब कुछ उसमें मौजूद है, तस्वीरों के साथ, पूरी डिटेल के साथ। इसके बावजूद भी किसी को शंका होती है तो वो थोड़ा और श्रम करे, तिथि भोजन के बारे में जानकारी ले सकता है, गूगल पे मौजूद है, भारत सरकार की वेबसाइट पर मौजूद है, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद भी कोई शंका बचती है वो मुझसे सीधा संपर्क कर सकता है, मुझे खुशी होगी जानकारी देने में। जी, मैंने खुद यहाँ पर जनपद जालौन में कई विद्यालयों का निरीक्षण किया, देखा, वहाँ पर बच्चों से सवाल पूछे, टीचरों से पूछे। यहाँ पर स्थिति ये है नगर की कि 14 विद्यालयों में 18 टीचर, कहीं 18 विद्यालयों पे 21 टीचर हैं। मिड डे मील के छोड़िए, बच्चों को खाना नसीब नहीं हो पाता। एक टाइम पे अगर 2 रोटी मिल जाए सही सी, वो तो खाना पूर्ति के लिए बच्चे डर में बता देते हैं। ऐसे कैसे सोच आई आपने, क्या सोचा कि ये नई चीज़ दी जाए जिससे बच्चे आकर्षित भी हों और बच्चों को पौष्टिक भोजन भी मिल पाए मिड डे मील के साथ में? क्या नसीम सोच जी रही थी? क्या जी। नसीम जी, इसकी जो धारणा है ये मिड डे मील की अवधारणा में ही, उद्देश्यों में ही निहित है। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, उसी को बस अपडेट कर दिया। 90 के नया दशक में जब मिड डे मील पहली बार आया था तो उसके 2 घोषित अघोषित उद्देश्य थे। इसमें पहला था कि ग्रामीण बच्चों में जो कुपोषण की समस्या होती है उसको दूर करना, और दूसरा था कि भोजन के नाम पर बच्चों को स्कूल में आकर्षित करना। ये 2 उद्देश्य थे। इन्हीं उद्देश्यों को आधुनिक समय में मैंने ढाला कि बच्चे, मैंने कहा, जैसे आपको बताया कि बच्चों की तरफ से ही डिमांड आई थी कि प्रधान जी कुछ अच्छा खिलवाइए। तो हमने कहा अच्छा क्या होता है? बोले मटर पनीर की सब्जी। तो हमने कहा ठीक है, अब आपका विद्यालय खुलेगा तो मटर पनीर। फिर मैंने देखा पहले दिन कि बच्चे आकर्षित हो रहे हैं, कर रहा है। तो 14 फरवरी के बाद हमने फिर नेटवर्क प्रोग्राम आ रही है, शायद नेटवर्क प्रोग्राम चलते। और इसके बाद हमने ये व्यवस्था को लागू कर दिया। तो इस टाइप से व्यवस्था चली आ रही है। तो ये हमारी सोच थी और उसी के तहत ये सब हम काम कर रहे हैं। ना इसमें वायरल होने का शौक है, ना किसी विवाद में पड़ने की मंशा है, कहीं कुछ नहीं है। हम ग्राम पंचायत में कुछ बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं सबके सहयोग से। तो कहीं न कहीं इस वायरल तस्वीर पर सरकार को भी थोड़ा मंथन करना चाहिए, जो आपके गाँव में है या आप कर रहे हैं, तो आगे भी इसको बढ़ाना चाहिए। ऐसे जनपद जालौन में तो एक नहीं, कई स्कूलों में इस तरह की एक परंपरा सी लागू कर देनी चाहिए। अभी तो सरकार ने कई परिवर्तन करे, कई चीज़ों को आकर्षित करने के लिए बच्चों के लिए कई चीज़ें ले आए, कई नियम आए, हमें अधिकार दिलाए गए, सब चीज़, लेकिन शिक्षा को लेकर वो सुधार नहीं हो पा रहे। तो कहीं न कहीं इस खाने से लेकर एक-एक तस्वीर अगर आपकी वायरल होती है, तो इस पे सरकार को थोड़ा चिंतन करना चाहिए, अगर कहा जाए तो। अब ये निश्चित रूप से सरकार में बैठे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो फीडबैक लेते हैं ग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है वो बेहतर हाँ। उदाहरणों से, और हम अपेक्षा करते हैं कि अन्य ग्राम पंचायतों में भी लोग इससे एक तरह से कुछ अपने आप ही प्रेरणा वो लें। परिवर्तन। जी, जी। बिल्कुल, प्रेरणा लें, कहीं न कहीं अब आगे की जो आने वाली तस्वीरें होंगी वो और भी बेहतर होंगी, और जो आपने एक नई चीज़ करके दिखाई है, नई चीज़ की है। ज़रूरी नहीं है कि ये पहली तस्वीर हो, पहले भी आपने वायरल की है, पहले भी, लेकिन लोगों की जो धारणा थी या मानसिकता थी वो छोटी सोच वाली, इसीलिए वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो जो सच तस्वीर का मैंने कहा था दिखाएँगे, और सीधे उन्हीं से मिलवा दिया है, उन प्रधान से मिलवा दिया है, जिन्होंने ये तस्वीर डाली थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, वायरल हुई थी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी अपना कीमती समय देने के लिए। आपने बहुत ही कीमती समय हमारे चैनल को दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आपका भी धन्यवाद नसीम जी।